submersible handling like. तो कहानी की शुरुआत में हम दो नाविकों को देखते हैं जो कि एक बड़े से बर्फ के टीले को कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में ही वो बर्फ टूटने लगती है। दोनों भी उसे देख ही रहे होते हैं कि तभी बर्फ में से एक बड़ी सी शार्क बाहर निकलती है, जिसे दुनिया भर की मीडिया ने मैग्लेडॉन नाम दिया था। और न्यूज से हमें पता चलता है कि यूएन ने सी ट्रेड को बंद कर दिया है जब तक मैग्लेडॉन को मारा नहीं जाता। उसके बाद हम जैक और रोजी को देखते हैं जो कि कपल्स होते हैं। रोजी एक रोबोटिक शार्क यानी कि मैक की पायलट होती है, जिसे यूएन ने बनाया था मैग्लेडॉन से लड़ने के लिए। साथ ही में उसमें एक न्यूरो नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी इंस्टॉल होता है रोजी की मदद करने के लिए। वही जैक एक इंजीनियर था, वो दूर से ही रोजी को असिस्ट करता है। रोजी की बातों से हमें पता चलता है कि वे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं मैग्लेडॉन से लड़ने की। कि तभी उन पर दो ऑक्टोपस हमला कर देते हैं, मैक को जकड़ लेते हैं। तभी रोजी न्यूरो को ईल स्किन एक्टिवेट करने का कहती है। न्यूरो ऐसा ही करता है और एक्टिवेट होते ही वो दोनों ऑक्टोपस वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जैक को एक अर्जेंट मैसेज रिसीव होता है। उसके बाद हम जैक और रोजी को यूएन रिसर्च फैसिलिटी में देखते हैं, जहां पर एडमिरल उन्हें एक न्यू और एडवांस मैक दिखाता है। दरअसल ये मैक शार्क पिछली वाली शार्क से 10 गुना ज्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग होती है, मगर अभी तक इसकी टेस्टिंग नहीं हुई थी। इसके बावजूद एडमिरल इसे सी में उतारने का कहते हैं, क्योंकि मैग्लेडॉन हर दिन कई लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, जिसके कारण रोजी भी मैक को पायलट करने के लिए तैयार हो जाती है। मगर जैक मना करता है, क्योंकि ना ही इसकी प्रॉपर टेस्टिंग की गई थी और ना ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूरो इंस्टॉल होता है। इसके बावजूद रोजी इसे पायलट करने के लिए मान जाती है और वो जैक की एक नहीं सुनती। अगले सीन में हम मैग्लेडॉन को देखते हैं जो कि काफी अग्रेसिव होकर शिप्स पर हमला करता है। आगे हमें पता चलता है कि जो लोग समंदर में मछलियां पकड़कर अपना घर चला रहे थे, उन्हें मैग्लेडॉन से ज्यादा भूख से मरने का डर सता रहा था। कई लोगों ने तो अपने परिवार वालों को इस मैग्लेडॉन के अटैक में खो दिया है। तो वही इस तरफ जैक एक बार फिर रोजी को न्यूरो के बिना न जाने का कहता है, मगर लोगों की जान को खतरे में देखकर रोजी जैक को जाने के लिए मना लेती है। और उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि ये तीसरी बार है जब मैग्लेडॉन ने उन पर हमला किया। मतलब यानी कि ये लोग 2 बार पहले भी मैग्लेडॉन को हरा चुके हैं और ये इनका तीसरी बार है। उसके बाद एडमिरल को डॉक्टर मैकनील का कॉल आता है। वो कहती है कि मैग्नेडॉल अपने पार्टनर को ढूंढ रहा है, अगर वो उसे नहीं मिला तो वो और भी खतरनाक हो सकता है। इसके बाद एडमिरल रोजी को मैक को लॉन्च करने का कहते हैं और लॉन्च होते ही थोड़ी देर बाद उनके सामने मैग्नेडॉल आ जाता है। रोजी उस पर ट्रांसमीटर प्लांट करती है ताकि इन्हें उसकी लोकेशन मिलती रहे। तभी एक सबमरीन जो कि वहीं पर थी, वो मैग्नेडॉल को देखकर उस पर टॉर्पीडो लॉन्च करती है। पहले तो निशाना सही लगता है, मगर दूसरा सबमरीन पर ही वापस आता है, जिसके कारण अब सबमरीन पानी में डूब जाती है। इसके बाद मैग्नेडॉल मैक को टक्कर मार देता है, जिसके कारण रोजी कंट्रोल नहीं कर पाती और अब वो वापस ऊपर आ जाती है, जिसे देखकर जैक का दिमाग खराब हो जाता है और वो एडमिरल को गुस्से से कहता है कि उसे न्यूरो को मैक में इंस्टॉल करने दे। और एडमिरल भी सबमरीन के हादसे को देखकर मान जाता है। उसके थोड़ी देर बाद जैक न्यूरो को मैक में इंस्टॉल करने में कामयाब हो जाता है। साथ ही में वो उसे मैक का फुल कंट्रोल भी देता है। आगे हम देखते हैं कि मैग्नेडॉल एक ऑयल रिफाइनिंग मशीन को बर्बाद कर देता है। उसके बाद रोजी एक बार फिर मैक को लेकर समंदर में उतरती है। वही थोड़ी दूर जाने पर मैग्लेडॉन उसके सामने से गुजरता है और अब न्यूरो और रोजी भी उसका पीछा करते हैं। इस दौरान वहां पर एक ऑयल पाइपलाइन टूट जाती है और ढेर सारा ऑयल लीक होने लगता है। इस पर एडमिरल ऑफिसर से बात करता है, मगर वे लोग मना कर देते हैं कि अभी पॉसिबल नहीं है किसी को वहां पर भेजना। इसके कारण जैक की एडमिरल के साथ बहस हो जाती है। एडमिरल
रोजी को वापस मेगलोडॉन का पीछा करने का कहता है, मगर जैक मना करता है और फिर रोजी न्यूरो की मदद से मैन्युअली किसी तरह से पाइप को क्लोज कर देती है। उसके बाद वे लोग मेगलोडॉन के पीछे जाने के लिए निकलते हैं। आगे अब हम एक प्लेन को देखते हैं जिसके पायलट्स कंट्रोल बेस स्टेशन से लैंड होने की परमिशन मांगते हैं क्योंकि उनका फ्यूल काफी कम हो चुका था, मगर बेस स्टेशन उन्हें परमिशन नहीं देता क्योंकि उनका प्लेन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में था जहां पर लास्ट टाइम मेगलोडॉन को देखा गया था। मगर ये बात पायलट्स को पता नहीं थी, इसीलिए वे लोग उन्हें रूट चेंज करने का कहते हैं, मगर पायलट्स मना कर देते हैं और ये बात एडमिरल और जैक को भी पता चलती है। तभी हम देखते हैं कि मेगलोडॉन फाइट पर हमला करने के लिए जाता है। ये देखकर रोजी भी मैक का पीछा करती है और वो किसी तरह से मेगलोडॉन को टक्कर मार कर फ्लाइट को बचा लेती है। वही फ्लाइट के पायलट्स भी ये सब देखकर अपने रूट को चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मेगलोडॉन मैक पर एक साथ कई सारे वार करता है, जिसके बाद रोजी मेगलोडॉन पर एक टॉर्पीडो लॉन्च करती है, मगर मेगलोडॉन चालाक होता है, वो टॉर्पीडो को दूसरी तरफ फेंक देता है जिसके कारण यूएस नेवी का एक शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर रोजी काफी दुखी हो जाती है, उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तभी जैक उसे संभालता है और हिम्मत देता है मेगलोडॉन के पीछे जाने के लिए और अब रोजी मैक के साथ मेगलोडॉन पर हमला करती है। इसी बीच वो एक टॉर्पीडो भी फायर करती है जिसके कारण एक चट्टान टूटकर मैक पर गिर जाती है, जिसके चलते रोजी भी बेहोश हो जाती है और मैक पत्थरों के बीच फंस जाता है। जैक के साथ उनका कांटेक्ट भी टूट जाता है। वही थोड़ी देर बाद न्यूरो ऑनलाइन आ जाता है, मगर वो भी मैक को सरफेस पर नहीं ला पा रहा था। तो दूसरी तरफ मेगलोडॉन एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करने लगता है। उसका कैप्टन एडमिरल को रिपोर्ट करता है, जिस दौरान उन्हें पता चलता है कि मेगलोडॉन हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए जैक सारे हाई फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट्स बंद करने का कहता है, मगर इसके बावजूद मेगलोडॉन कैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरफ न्यूरो किसी तरह से मैक को सरफेस पर लाने में कामयाब हो जाता है। जैक तुरंत रोजी को लाने के लिए जाता है। तभी न्यूरो कहता है कि मैं मैक को अकेले ही चला सकता हूँ। अब क्योंकि टाइम कम था और मेगलोडॉन तबाही मचा रहा था, इसीलिए एडमिरल न्यूरो को अकेले जाने का ऑर्डर दे देता है। वही होश में आने पर जैक ये बात रोजी को बताता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि मेगलोडॉन बार बार मैक पर हमला करता है, जिसके सामने मैक टिक नहीं पाता और ऑफलाइन हो जाता है। इसी बीच एडमिरल को डॉक्टर मैकनील का कॉल आता है और वो रोजी को भेजने का कहती है। वही रोजी के वहां पर आते ही डॉक्टर मैकनील कहती है कि उनकी रिसर्च के अनुसार मैग्नेडॉल सिडनी की तरफ बढ़ रहा है अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए। अगर वो उसे नहीं मिला तो वो और भी अग्रेसिव होकर सब पर हमला करेगा। ये बात एडमिरल को पता चलते ही वो मिलिट्री की मदद से सिडनी को खाली करने का तय करता है। तो इस तरफ जैक किसी तरह से न्यूरो को ऑनलाइन लाने में कामयाब हो जाता है और अब वे लोग उसे सिडनी की तरफ जाने का कहते हैं। वही रास्ते से जाते हुए मेगलोडॉन और मैक आमने सामने आते हैं, जिसमें एक बार फिर मैक मलबे के नीचे दबकर ऑफलाइन हो जाता है, जिसके कारण अब मैक ड्रोन मोड में चला जाता है और अब वो काम करेगा, मगर बिना किसी सेफ्टी प्रोटोकॉल के। ये सुनकर जैक हैरान हो जाता है। उसके बाद मेगलोडॉन मैक को उठाकर बाहर फेंक देता है। ये देखकर जैक बाहर चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात रोजी से होती है। तो इधर एडमिरल ड्रोन मोड को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं कर पाता, इसीलिए वो शटडाउन की प्रेस करता है, मगर वो भी काम नहीं करती। आगे हम देखते हैं कि मैक खुद से ही चलने लगता है और उसके रास्ते में आने वाली सभी चीजों को वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। दरअसल जो मशीन अब इन्हें बचाने वाली थी मेगलोडॉन से, वही इन सभी को खत्म करने पर तुली हुई थी। अभी रोजी को डॉक्टर मैकनील का कॉल आता है। वो कहती है कि अगर तुम किसी तरह से मैक को समंदर में ले जाकर मेगलोडॉन से भिड़ा दो तो एक ही साथ दोनों भी खत्म हो सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर रोजी को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि मैक के एक साइड के टॉर्पीडोज अभी भी बाकी है और उसी साइड में एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर भी होता है, जिसे रोजी किसी तरह से चालू कर देंगी, जिसकी तरफ मेगलोडॉन अट्रैक्ट होगा और जैसे ही वो मैक पर अटैक करेगा टॉर्पीडो ब्लास्ट होगा, जिसमें मेगलोडॉन भी मारा जाएगा। रोजी ऐसा ही करती है, वो किसी तरह से मैक के अंदर चली जाती है। तो दूसरी तरफ हम एडमिरल को देखते हैं, जो कि मेगलोडॉन को मारने की कोशिश करते हैं, मगर मेगलोडॉन उनके जहाज को निस्तानाबूद कर देता है। तो इस तरफ रोजी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर को चालू कर देती है, जिससे अब मेगलोडॉन
मैग्लोडॉन इधर आने के लिए निकलता है। तभी कुछ फाइटर जेट मैक पर हमला करते हैं, जिसके कारण रूजी एक टैंक में फंस जाती है, बाहर निकल नहीं पाती और फाइटर जेट के हमले से मैक समंदर में गिर जाता है। तभी जैक अपनी छोटी बोट से सीधा मैक के अंदर चला जाता है और वो अपने पेन ड्राइव से न्यूरो को फिर से एक्टिवेट करता है और अब न्यूरो रूजी को बाहर निकाल देता है। और जब जैक और रूजी सही सलामत समंदर के बाहर आ जाते हैं, तभी मैग्लोडॉन मैक पर हमला करता है और टॉर्पीडो के फटने के कारण एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें मैग्लोडॉन भी मारा जाता है। मूवी के आखिर में हम जैक और रूजी को किस करते हुए देखते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।